जा रहा है कि इसी हफ्ते में जो है वो प्लेयर्स के जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और इसकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो ज्यादा जो है वो कुछ कमा नहीं पाते साल में, क्योंकि पीसीबी जो है वो प्लेयर के जरिए जो है वो अरबों रुपया जो है वो कमा पाता है। और उन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर दिया है और 37 साल के वो अब जो है वो हो चुके हैं। मैं मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूँ कि वो जो अभी जो है वो 32-33 साल के थे, तो उन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और उनका दोगलापन देखें कि इंग्लैंड में जाकर अब वो रेड बॉल जो है वो खेलेंगे दोबारा डर्बीशायर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जब वो एक खुशखबरी निकल कर आ रही है और उनका जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों में जो है वो जारी किया जाएगा पीसीबी की तरफ से और उनकी जो है वो मैच फीस भी जो है वो इसमें बढ़ाई जा रही है और उसमें जो है वो इनको लीग क्रिकेट के लिए एनओसी भी जो है वो देने जाने के इम्कान जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और उनको एनओसी भी जो है वो दी जा सकती है। इस पर भी गौर किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा कि इंग्लैंड के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी और मेन बॉलर जो है वो उनके अब उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और वो कब रिटायरमेंट जो है वो लेने जा रहे हैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो जून में 30 जून को जो है वो खत्म हो चुके थे, पिछले जो 2022 और 2023 जून तक जो है वो चलने थे। अब उसमें जो है वो एक माह की जो है वो तोसी की गई थी क्योंकि उस वक्त जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के मामला जो है वो कुछ खराब चल रहे थे और कोई चेयरमैन नहीं था पीसीबी के अंदर, इसलिए जो है वो उसको एक माह की जो तोसी दे दी गई थी। लेकिन अब ये खबर निकल कर आई है और अब पीसीबी के मैनेजमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते में जो है वो प्लेयर्स के जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और इसमें जो एतराजात उठाए गए हैं प्लेयर्स की तरफ से उन पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है और उनको भी हल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी पीसीबी की तरफ से, जिसमें जो है वो प्लेयर्स की तरफ से एतराजात उठाए गए थे कि उनकी जो है वो तनख्वाहें, उनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत ही कम हैं और उनकी मैच फीस भी जो है वो बहुत ही कम है। और उसमें जो है वो बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 होने के बावजूद जो है वो टॉप 10 प्लेयर में शामिल नहीं है जो कि अपने बोर्ड से जो है वो ज्यादा पैसा कमाते हैं और उनकी लिस्ट में टॉप 10 में भी जो है वो बाबर आजम नहीं आते। इस पर जो है वो कुछ एतराजात उठाए गए थे और एक एतराज उठाया गया था लीग खेलने की तरफ से कि पाकिस्तान प्लेयर्स को जो है वो लीग्स खेलने की जो है वो इजाजत नहीं दी जाती और पाकिस्तानी प्लेयर को जो है वो एनओसी जो है वो जारी नहीं की जाती और इसकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो ज्यादा जो है वो कुछ कमा नहीं पाते साल में। और इस पर भी अब जो है वो गौर किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से जो है वो ये बात निकल कर आई है कि इस पर भी जो है वो अब ध्यान दिया गया है और इसको भी जो है वो हल करने की कोशिश की जाएगी और ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जो है वो काफी अच्छी खबर है और इनके जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब इसी हफ्ते में जो है वो जारी कर दिए जाएंगे पीसीबी की तरफ से और ऐसा होना भी चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी कर दिए जाने चाहिए और प्लेयर्स के जो मामलात हैं और उनके जो सीरियस इशू हैं उनको नजर रखनी चाहिए पीसीबी को, क्योंकि पीसीबी जो है वो प्लेयर्स के जरिए जो है वो अरबों रुपया जो है वो कमा पाता है और प्लेयर्स ही अगर आपसे राजी नहीं होंगे तो वो कैसे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और फिर वो कैसे जो है वो पूरा जो है वो अपनी क्रिकेट में फोकस करेंगे अगर उनका जो है वो एक तरफ इसी तरफ ही जो है वो ध्यान रहेगा कि हमें जो है वो मिलता क्या है इस टेस्ट में या ओडीआई में या T20 में। अगर जो है वो उनको रीजनेबल जो है वो उनको सैलरीज दी जाएगी और रीजनेबल जो है वो मैच फीस दी जाए तो फिर जो है वो खुश रहेंगे और वो अपनी कारकर्दगी भी जो है वो अच्छी दिखाएंगे और इससे जो है वो पाकिस्तान बोर्ड को जो है वो पीसीबी को ही फायदा होगा, क्योंकि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस प्लेयर की तरफ से मिलेगी और उतनी ही हमारी टीम जो है वो ऊपर जाएगी और रैंकिंग में भी ऊपर आएगी और इसकी मकबूलियत में जो है वो फर्क पड़ेगा और उससे जो है वो पीसीबी को काफी फर्क पड़ेगा। फिर स्पॉन्सर जो है वो ज्यादा आएंगे पीसीबी के पास और ब्रॉडकास्टर जो है वो पीसीबी के पास ज्यादा आएंगे अगर हमारे प्लेयर जो है वो दुनिया में अपना नाम, जैसे आजकल हमारे जो है वो प्लेयर पूरी दुनिया में जो है वो उनका नाम चल रहा है और हर प्लेयर छोटे से छोटे प्लेयर की जो है वो पूरी दुनिया में बातें की जा रही होती हैं जो कि नए भी आ रहे हैं, जैसे साउद शकील जो है और अब्दुल्ला शफीक, अभी इनको इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन पूरी दुनिया में जो है वो इनका एक नाम बन चुका है और अभी से ही बन चुका है और अगर वो ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे
आने वाले वक्त में, तो फिर ये इनको और भी जो है वो इनके नाम ऊपर जाएंगे और इसका फायदा पीसीबी को ही होगा और पीसीबी ही इसका फायदा उठाएगी। और पीसीबी को इन प्लेयर्स के जो है वो मामलात को जो है वो देखना चाहिए और उनको हल करना चाहिए जल्द से जल्द। और खुशखबरी यही है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अब जो है वो 2023 और 24 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसी हफ्ते जो है वो जारी कर दिए जाने का इम्कान है। और इसके लिए जो है वो पीसीबी के सीईओ सुलेमान नसीर ने भी जो है वो श्रीलंका में पाकिस्तान के कप्तान और बड़े सीनियर खिलाड़ियों से जो है वो मुलाकात भी की है इस पर, और इनके जो है वो मामलात अब देखे गए हैं और इस पर जो है वो मिसबाउल हक को आने वाले दिनों में जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी, उनसे भी जो है वो फैसला लिया जाएगा। फिर वो जो फैसला करेंगे वो ज़का अशरफ के पास जाएगा और उनके जो है वो उस पर साइन होंगे। उसके बाद जो है वो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी टीम का जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इंग्लैंड के बहुत ही बड़े खिलाड़ी और मायानाज बॉलर उनके स्टुअर्ट ब्रॉड जो है, जिन पर इंग्लैंड की टीम जो है वो टेस्ट में रिलाई करती है, अब उन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर दिया है। और 37 साल के वो अब जो है वो हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से जो है इस बारे में सोच रहा था कि मैं अब जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना चाहता हूं और अब मैं जो है वो टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद करना चाहता हूं। और ये स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये बहुत ही हिम्मत वाले और बहुत ही मजबूत तरीन उनके खिलाड़ी थे, क्योंकि इनको दमे की बीमारी भी थी और उसके बावजूद जो है वो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड की तरफ से काफी ज्यादा खेली है और इन्होंने 167 टेस्ट खेले हैं और इसमें इन्होंने 602 विकेटें भी हासिल कर रखी हैं। और स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये टेस्ट क्रिकेट में 5वें कामयाब तरीन जो है वो बॉलर हैं, जिन्होंने 167 टेस्ट खेले हैं और 602 विकेटें इन्होंने हासिल कर रखी हैं। और इन्होंने अब तक जो है वो 121 ओडीआई भी खेले हैं, जिसमें इन्होंने 178 विकेटें जो है वो अपने नाम कर रखी हैं। और इन्होंने जो है वो 56 टी20 खेले हैं और उसमें 65 विकेटें जो है वो इन्होंने अपने नाम कर रखी हैं। और बहुत ही हिम्मत वाली बात है और बहुत ही कमाल की बात है कि ये इतनी क्रिकेट इन्होंने खेली है दमे की बीमारी होने के बावजूद। और हमारे जो प्लेयर आप देख लें, मैं मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूं कि वो जो अभी जो है वो 32-33 साल के ही थे, तो उन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और उनका दोगलापन देखें कि इंग्लैंड में जाकर अब वो रेड बॉल जो है वो खेलेंगे दोबारा डर्बीशायर की तरफ से। अगर पाकिस्तान की तरफ से खेलने का उनको पूछा जाए तो वो कहते थे कि मेरी बॉडी जो है वो मुझको इस चीज की इजाजत नहीं देती कि मैं जो है वो टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि इसमें काफी ओवर करवाने होते हैं तो इसमें जो है वो एक जान लगती है बॉलर की, तो मेरी जो है वो बॉडी इस तरह की नहीं है कि मैं जो है वो लंबे ओवर और लंबे सेशन जो है वो करवा सकूं बॉलिंग में। और अब जो है ये उनका दोगलापन ही मैं कहूंगा इसको कि ये अब पाकिस्तान की तरफ से जो उन्होंने टेस्ट से भी बल्कि तमाम क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब डर्बीशायर में जाकर वो जो है वो अब डर्बीशायर की तरफ से जो है वो रेड बॉल भी खेलेंगे और वो आने वाले टी20 ब्लास्ट में भी जो है वो खेलेंगे व्हाइट बॉल की क्रिकेट जो है। ये हमारे जो है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयरों के ये हाल हैं। और एक तरफ जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे आप प्लेयर देख लें, जिनको इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद, वो सांस की बीमारी होती है और उसके बावजूद जो है वो इन्होंने इतनी लंबी क्रिकेट खेली और अब जाकर 37 साल के वो हो चुके हैं और अब जाकर उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का फैसला किया है। और उन्होंने 2007 में जो है वो श्रीलंका के मैच में कोलंबो में जो है वो उन्होंने डेब्यू किया था और अब जो है वो तकरीबन 16-17 साल के बाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। और अभी तमाम क्रिकेट से अभी भी वो जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे। ओडीआई में और टी20 में अगर उनको खिलाया जाएगा तो वो उसमें जो है वो मौजूद होंगे और उसमें खेलेंगे। और लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट से जो है वो इस आखिरी एशेज का जो मैच होगा उसके बाद जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कर देंगे और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट खेलते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।